मयंक गुप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं प्रभु की भक्ति भी करता हूँ पर अपनी कुछ गलतियों को, गलत आदतों को नहीं सुधार पा रहा। महाराज जी, उसको कैसे छोड़ूं महाराज जी? पहली बात, गलत को हम गलत मान ले तो छूट जाएगा। हम गलत को गलत नहीं मानते, ऊपर से तो गलत कहते हैं, अंदर से उसमें महत्व बुद्धि होती है, उसमें सुख बुद्धि होती है। कोई भी हम जब असद आचरण करते हैं तो तभी होता है जब उसमें सुख बुद्धि होती है। आप देखिए, नहीं, सुख बुद्धि के लोभ से तो हम गलत आचरण करते हैं। मान लो किसी का धन छीना, या हम व्यभिचार प्रवृत्ति में उतरे, या चोरी, हिंसा, जो भी हम अधर्म आचरण करते हैं या गलत खान पान करते हैं, तो उसमें आंतरिक वृत्ति होती, सुख होती कि नहीं? पहले बोलो, सब बोलो। अगर हमसे कोई भी गलत आचरण होता है तो हमारी उसमें सुख बुद्धि होती ना, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे सुख मिलेगा, आनंद आएगा, हम सुखी हो जाएंगे। इसी को अज्ञान कहते हैं। कभी अधर्माचरण के द्वारा किसी को सुख नहीं मिलता है, पक्का। तुम्हें थोड़ा तुम्हारे चिंतन के कारण अनुभूति होगी कि सुख है, लेकिन उसका परिणाम जो आएगा वो भयंकर दुख रूप आएगा, फिर असहनीय होता है। तो हम जब गलती को गलती मान लेते हैं, पाप को पाप मान लेते हैं, अधर्म को अधर्म मान लेते हैं, तो हम उससे निकल पाएंगे। जब हम गलती को गलती नहीं मानते, सुख रूप मानते हैं, अधर्म को ये मानते हैं चलता है, ऐसा चलेगा, फिर हम नहीं छोड़ पाएंगे। अगर हम उसको, जैसे आज ही सत्संग में कहा था कि अपने लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, अब हमारे आगे कोई शराब रखे, मांस रखे, तो ना स्फुरणा होगी और ना क्रिया होगी, क्योंकि वो निषेध है ना। तो इसी कोटि में अगर हम हर आचरण रख लें जो निषेध है, इसको तो हम इतना निषेध मानते हैं, लेकिन पराये शरीरों के राग को, भोगों को हम उस कोट से नहीं मानते हैं ना, सुखद मानते हैं ना, और अंदर से कि चलेगा, तो फिर आप गिरोगे। और अगर उसी कोट से हो जाए तो कोई गिरा ही नहीं सकता, क्योंकि ना स्फुरण होगी ना क्रिया होगी। जब स्फुरण ही नहीं तो संकल्प नहीं बनेगा, संकल्प नहीं बनेगा तो क्रिया नहीं होगी। अगर हम गलती को वास्तविक गलती मान लें, वास्तविक गलती कब? जब उसमें सुख बुद्धि नहीं रहेगी तब। हम कहते तो हैं कि गलत है और नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए, पर अंदर से सुख की भावना है, बस यही अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट कर देती। इसी का नाम है सुख की आशा। सुख की आशा, ये आशा रूपी फांसी में जीव बांध करके जन्म मरण चक्र में बार बार। और उससे बचने का उपाय, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। उसमें आशा नहीं जो धर्म विरुद्ध आचरण कि इसमें सुख मिल जाएगा। अगर उसकी आशा बनाए रखे हो, मतलब किसी के रूप को देखकर, किसी के शरीर को देखकर, किसी के वैभव को देखकर, किसी भोग को देखकर, इसी में तो हम फिसलते हैं। अगर हम दुखद बात समझें तो हमारी बात बन जाए। हमारे मित्र ऐसे मिल जाते हैं, हमारे सहयोगी ऐसे मिल जाते हैं जो अधर्म का सपोर्ट कर देते हैं। चलता है, हम तो ऐसा खाते हैं, हम तो ऐसा पीते हैं, वो सब चलता है यार, कहाँ तुम फंस गए? अब वो तुम्हारी बुद्धि को असत मार्ग में दृढ़ कर रहे हैं। अगर साधु संग मिल जाए, सत शास्त्रों का स्वाध्याय हो और हम समझ पाए कि वास्तविक ये गलत है, तो वो गलती छूट ही जाएगी। जो हमने गलत माना वो कभी नहीं किया, पर व्यभिचार, अब वहां देख लीजिए, क्यों? क्योंकि हम उसको उतना गलत नहीं देख रहे हैं। अगर हम ये देख लें कि ये तो उसी लाइन में, उसी पंक्ति में कैसे स्फुरण हो गया, कैसे संकल्प बन गया, कैसे चेष्टा हो। बोले हम बहुत उपाय करते, छोड़ नहीं पाते, क्योंकि सुख बुद्धि इसीलिए नहीं छोड़ पाते। अभी बढ़िया खीर बना के आपको दे और आपका कोई विश्वसनीय कान में कह दे इसमें जहर पड़ा है, आप ऐसे चखोगे भी नहीं। हम बहुत बड़ाई करें कि मेवा पड़ी हो बहुत बढ़िया, आप चखोगे नहीं। तो परम विश्वसनीय संत जन है, गुरुजन है, वो कहते हैं कि अगर आप असत मार्ग से भोगों को स्वीकार करेंगे तो आप दुख में फंस जाएंगे। विष तो एक ही जन्म लेता है, ये विषय तो बहुत जन्म तक मारते रहते हैं। तो हम क्यों नहीं बात मानते? संत जनों को, शास्त्रों को विश्वसनीय नहीं मानते, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और हम फंसते चले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान बड़ा, हम कहते हैं आपने जो किया है अगर वो आपको याद हो तो आप बार बार प्रणाम करो कि भगवान बड़ा कृपालु जो हमको इतना ही दंड दिया। सच्ची मानिए,
कैसे कैसे अपराध करते हैं अपने लोग, विचार करके देखो। कैसा कैसा अत्याचार हमारे मन में बसा हुआ है, और जब आचरणों में उतरता हम उसका छुपाव करते हैं और उसका दंड प्रकट में नहीं मिल रहा है, तो आप ये मत समझो कि कोई नहीं जाना सब गोल हो गया। वो कर्म बिल्कुल तैयार हो रहा है, जैसे पहलवान नहीं दूध पी के मेहनत करके तैयार होता है तुम्हें पटकने के लिए, वो कर्म रोज का रोज पुष्ट हो रहा है, और तुम्हारा नाश ऐसी बुरी तरह से करेगा बच नहीं पाओगे। और अगर उसको गिराना है तो राधा राधा नाम जप करो, प्रभु का जो प्रिय नाम हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, और भगवान के आश्रित हो जाओ। तो कह रहे हैं हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये जो गलती हम कहते हैं कि छूट नहीं पाती, भाई मुझे समझ में नहीं आता, हमको कैसे कोई फंसा सकता है। हम उसको सुख मान के स्वयं भोगते हैं, स्वयं फंसते हैं। जब हम ही फंसते हैं सोई माया, माया माने ब्रह्म। हम दुख, भगवान कह रहे दुखालयम, हम मान क्या रहे सुख है, दुख यो नया, हम उसको क्या मान रहे सुख में। बस यही हमारी गलती है, हमें सुधारना पड़ेगा स्वयं से। भगवान संतजन सबके ये विष है, अमृत है, क्या चाखोगे, बोले विष तो जाओ, उसका प्रभाव है उसका। आप अधर्माचरण करोगे उसका दुख है, यहां बंधन नरकादि का, फिर नाना प्रकार की त्रियग योनियों में जाना। और भगवान की शरण में होकर धर्म पूर्वक चलो, इह पर लोक सगे, यहां भी आनंद परम। आप बार बार हम समझाने की चेष्टा करते, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, हरिजू के दिव्य पार्षद आ गए, और घोर पापाचरण करने वाला अजामिल, और हरिजू का धाम मिला, नारायण धाम मिला, परम धाम मिला। ऐसे भगवान के मंगलमय नाम है कि बिना भगवत स्मृति के, भगवत भाव के, पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, तो परम पद मिल गया। अगर हम जानबूझकर नारायण कहेंगे, राधा राधा कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, हरि हरि कहेंगे, तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी हर विकार को जीतने की। अब नाम का बल है नहीं और विषयों में सुख बुद्धि है, तो अब रोके कौन रोके। जब ड्राइवर है नशे में हो गया तो अब गाड़ी खंडक में गिरेगी, बुद्धि सारथी है। यही जब विषयों में भोग बुद्धि कर ली, सुख बुद्धि कर ली, अब बचने वाला नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारी से भारी खंडक में गिरा देगा। देखो ना, जरा सी गलती हुई पूरे जीवन जेल मिल रही है, बंधन युक्त जीवन, कैसा नारकी जीवन, पशुवत जीवन, बंधन में हो गए ना, बंधन में। क्यों, आप ही तो किए कर्म, आप कर्म किए फंस गए। बहुत सावधान, ऐसी कोई गलती न हो जिससे जीवन भर हम पश्चाताप करे और निकल ना पावे। अधर्म का आचरण ऐसी ही स्थिति में फंसा देगा। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, शुद्ध आहार पाओ, अच्छे लोगों का संग करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, मन और इंद्रियों से वही विषय सेवन करो जो धर्म आदेश करता है। धर्म के विपरीत सेवन करोगे फंस जाओगे। धर्म जो आदेश करता है, क्या धर्म है, शास्त्र स्वाध्याय संतों की वाणी से समझ में आ जाता है। और नहीं गौर से देखो तो अपने हृदय में भगवान बैठे बता देते हैं। जैसे ही कदम बढ़ाओगे ये गलत है, फंस जाओगे, मारे जाओगे, ये बस, पर आप नहीं मानते, कुछ नहीं। फिर आता है मन में कि यार अगर पहले जो आया था मन में वो बात मान लेते तो आज दुर्गति को प्राप्त ना होते। तो ये कोई नहीं कह सकता कि हमें कोई समझाने वाला नहीं था इसलिए हमसे गलती हो गई। नहीं, आप सच्ची बताओ, कोई है ना अंदर जो समझाता है। जहां आप जैसे हम बोल रहे हैं आपको, अगर आप थोड़ा भी सात्विक भाव के हो तो आपके हृदय से आने लगे सही बात है, अच्छा है, आनंद है, शीतलता आने लगेगी, समझ लो बिल्कुल ठीक लाइन चल रही है। और जहां आपके अंदर जलन पैदा होने लगे, लगने लगे गलत है, तो समझो अंदर की जो अंतरात्मा है वो बता रही ठीक नहीं है। यदि आप तामसिक हो, आसुरी प्रवृत्ति के हो, तो संत वचनों में आपको ऐसा लगने लगेगा। आसुरी प्रवृत्ति, दुष्ट हृदय संतों के वचनों को स्वीकार नहीं करता, उसको वो अच्छा लगेगा, पीना खाना, गंदे आचरण करना। तो हमारे जब भी हम कदम रखते हैं तो हमारे गुरुदेव यहीं बैठे हैं, वो कहने लगते हैं ये गलत है। देखो ना, आपका देखो, जीवन में अनुभव करो, जब आप असत कार्य के लिए चलोगे तो अंदर कोई रोकता है, ए नहीं गलत है, ऐसा आप उसकी बात मान लो, महात्मा बन जाओगे। उसकी बात मान लो, धर्मात्मा हो जाओगे। चलो बाहर, अंदर की नहीं सुन पाते, बहिर्मुख हो तो बाहर संतों की बात सुन लो, शास्त्रों की बात समझ लो। बिना धर्म से चले चाहे जो युग हो, आप सुखी नहीं हो सकते, शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। ये बार बार नाना प्रकार की विपत्तियां, दुख, शोक, जन्म, मृत्यु, इसी में कब तक पड़े रहेंगे। हमें तो लगता है उबो यार, अभी उब नहीं रहे तुम, बार बार उसी भोगों में, बार बार वही जन्म मरण। अरे कम से कम एक बार तो सोचो कि हम इस चक्र से निकले कब, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। अरे वो भगवान से होता है,
वो भोगों से नहीं होता है, वो रुपया पैसा से नहीं होता है, वो किसी औषधि में ताकत नहीं है, वो नाम में ताकत है, वो भगवान के आश्रय में ताकत। अशोक कुमार जी, जी जय श्री राधे। महाराज जी आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, जैसे कि मैंने अध्ययन में पढ़ा है कि प्रभु का संकीर्तन 3 प्रकार से किया जाता है: आत्मिक संकीर्तन, मानसिक संकीर्तन, मौखिक संकीर्तन एक ही प्रकार का होता है जब 3 प्रकार का होता है। किसका प्रश्न है? संकीर्तन एक प्रकार का ही होता है, उच्च स्वरस्तम बद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से जो का कीर्तन ताली बजा के डफ मृदंग आदि के द्वारा जो, उसको संकीर्तन कहते हैं। और इसको जप कहते हैं, वाचिक जप, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा, फिर उपांश जप, फिर मानसिक जप। जप 3 प्रकार का होता है, संकीर्तन एक प्रकार का ही होता है। अकेले करे, समुदाय के साथ मिलके करे, संगीत के साथ करे, बिना संगीत के करे। आपको समझ में आ गया? हाँ, जप 3 प्रकार का होता है। पहले उपासक को वाचिक नाम जप में प्रीति करनी चाहिए, क्योंकि मन बिगड़ेल विषयों का है तो मानसिक तो होगा नहीं। फिर वो अपने आप धीरे धीरे उपांश आने लगता है, और उपांश से फिर अंतर्गत मन पकड़ लेता है, और जब मन में मंत्र चलने लगता है, नाम चलने लगता है, तो बहुत परिपक्व उपासक हो जाता है। मानसिक आप जैसे शुरू करो तो 2-4 बार में भाग जाएगा, देखो फिर पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, जीभ हिलाते हुए नाम जप करते रहना चाहिए। कीर्तन तो एक ही प्रकार का होता है, उच्च स्वरस्तम, जितनी आपके कंठ में ताकत हो उतनी जोर से कीर्तन करो, राधा राधा। अगर समुदाय है तो और अच्छा है, 4-5 मिलके करो, नहीं है तो अकेले, कोई संगीत नहीं आता तो ये संगीत है, राधा 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 राधा। कीर्तन तो एक है। और जप 3 प्रकार का, वाचिक, वाचिक जप नाम का होगा, मंत्र का नहीं। जैसे राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री ये कह सकते हैं, लेकिन मंत्र नहीं बोल सकते ऐसे। मंत्र तो 2 ही प्रकार से होता है, उपांश और मानसिक। और नाम जप 3 प्रकार से होता है, वाचिक, उपांश और मानसिक। हाँ, तो ये वैखरी वाणी से जितना उच्च स्वर में कीर्तन किया जाए उतना लाभदायक होता है। कि जैसे उच्च स्वर से बोल रहे हैं तो जहां तक आवाज जा रही, जिसके भी कान में पड़ेगी, सबके पाप का नाश हो जाएगा। नाम कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो श्रवण करता है और जो गायन करता है, दोनों को बराबर लाभ मिलता है। इसलिए देखो, बड़े बड़े जो अवतारी महापुरुष हुए, मंडली मंडली लेकर कीर्तन करते हैं, नगर नगर गली गली में नाम कीर्तन की। अगर आपकी श्रद्धा नहीं भी है तो कान में तो पड़ेगा, आपके राधा राधा पड़ेगा। अपने ब्रजवासी जन जोर जोर से उच्चारण, जय जय श्री राधे, तो उससे जो वातावरण में नाम पहुंचता है वो निष्पाप करता है और मंगल प्रवृत्ति जागृत करता है। समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है नाम कीर्तन। पर जप जो है वो 3 प्रकार से होता है, कीर्तन का प्रकार नहीं। कीर्तन की उसी पद्धति में चाहे ताली बजा के 1 करो, चाहे 10 करो, या 10,000 मिल करके करो, वो कीर्तन की एक ही पद्धति, उच्च स्वरस्तम। और नाम की 3 पद्धतियां हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। महाराज जी, इनका आगे उसी के अंतर्गत भाव है कि मतलब जो मानसिक संकीर्तन जैसे इन्होंने अभ्यास किया जो मौखिक का, जो अगर मानसिक अकेले में चल रहा है तो ये क्या उससे ज्यादा श्रेष्ठ है क्या? देखो भाई, शास्त्र के जो विधान है ना, वो समझाने के लिए है कि वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु है, उपांशु से श्रेष्ठ मानसिक है। वो हमारा मन उसमें लगने लगे। नहीं, राधा राधा राधा, चाहे बोल के, चाहे मन से, चाहे जैसे, उस नाम के प्रभाव में कोई कमी बेसी नहीं होती। भाव से हो या कुभाव से हो, या श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से हो। कई बार बताया है कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, प्यार से छुओ तो जलाएगी, गुस्सा से छुओ तो जलाएगी, कोई दूसरा हट करके छुआ दे तो जल जाओगे, भूल से छू जाए तो जल जाओगे। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, आह्लाद शक्ति है, वो आपके पापों को भस्म करेगी, आनंद प्रदान करेगी। भाव से करो, अश्रद्धा से करो, श्रद्धा से करो। अग्नि में दाहिका शक्ति ना हो, तुम्हारी श्रद्धा देखती है क्या, हे अग्नि भगवान, तब छुओगे तो उसमें नहीं, प्यार से छुओ तो जलाएगी। और आप धोखे से कोई, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन। अगर हम ऐसी भावना रखेंगे ना, कम ज्यादा वाली, तो हमारा मन इसी में फंसा रहेगा। अरे राधा राधा राधा, अब अंदर से बाहर से सर्वत्र राधा राधा राधा। हमें उसके लाभ में ये नहीं देखना कि इसमें कितना लाभ मिलता, क्या सबसे परम लाभ लाडली जूही राधा नाम से हमारी जिब्या में बैठी, इससे बढ़कर हमें कोई लाभ नहीं चाहिए। राधा राधा। हाँ, कभी मना स्थिति है, शांत बैठा हुआ चिंतन में है,
कभी रजोगुण छा गया तो अंदर मन नहीं लग रहा तो उच्चारण करने लगे राधा 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 राधा। हमें जुड़े रहना है, हमें श्री जी से जुड़े रहना है। हमारे चित्त की वृत्ति विषयों में न जाकर प्रभु में लगी रहे। खास बात ये, चाहे आप वाचिक जपो, चाहे आप उपांशु जपो, चाहे आप मानसिक जपो, तो उसका परम लाभ होगा भगवत प्राप्ति। अजामिल तो भगवान मान के ही नहीं उच्चारण करना, अपने बालक को बुला नारायण और भगवत प्राप्ति हो गई। अब बोलो इसमें तो कौन सा जाप है? इसमें ना चिंतन है ना जाप है। अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण उसका नाम है, और इसी से परम गति को प्राप्त हो गया। तो क्या होता है कि अगर हम इस, जैसे शास्त्रों में वर्णन भी है, अगर हम इधर वृत्ति लगाते हैं तो अब मानसिक स्थिति है ना, हमें लगता है कि वाचिक से 10 गुना बढ़ करके लाभ उपांशु में, उपांशु से 10 गुना बढ़ करके मानसिक में। तो मानसिक अगर एक माला कर ले तो 1000 माला के बराबर होती है। अब वो एक माला तो हो नहीं रही और 1000 माला करने का भाव है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है। तो ऐसे उपासक ऐसे पचड़े में फंस जाते हैं कि वो लाभ नहीं ले पाते। हे, हमें कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलना है, वो मन से चले, वो इंद्रियों से एक एक वृत्ति से ना चले, कोई बात नहीं, जिह्वा से राधा 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 राधा। गोस्वामी जी आदेश कर रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से। अंदर भी अगर आनंद चाहते हो, बाहर भी आनंद चाहते हो, तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि कृष्ण, जो नाम जिह्वा में बसा लो, वो स्थिति होती है। जैसे आप वर्ष 2 वर्ष वाचिक अभ्यास करें तो उपांश में आने लगेगा, और अगर काफी समय तक उपांश में, तो मानसिक में प्रवेश हो जाएगा। और जहां मानसिक में प्रवेश हुआ फिर करना नहीं पड़ता, फिर होता रहता है। जैसे मन विषयों में स्वाभाविक जाता है, ऐसे अभ्यासी नाम जापक का मन स्वयं पकड़ लेता है भजन को, और भजन अपने आप चलने लगता है। तो पहले हम अभ्यास करें। हम ये ज्यादा इस प्रवृत्ति में थोड़ा, क्योंकि इसमें देखा है ना मन की दशा को, और माला लेकर मानसिक शुरू किया, माना 5 नाम चलेगा, इसके बाद वो इतना चंचल है, शाखा प्रशाखा घूमता रहेगा, पूरा माला हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब वो आओगे ना तब लगेगा कि हाँ माला जप रहेगा। बहुत वो चंचल है, बहुत वो घुमाने वाला है। उसको अधीन करने के लिए पहले जिह्वा में नाम बसाओ। जगह जगह यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, नाम जीह जप जागे जोगी, पहले जिह्वा में बसाओ। ये अभ्यास की बात कह रहे हैं, ये सिद्ध पुरुषों का मन से होता रहता है। प्रभु का नाम समान फल देने वाला है, उसमें अंतर नहीं कि मन में जप रहे हो तो बड़ा तुम्हें सेव संतरा फल मिलेगा, और ऐसे जप रहे हो तो तुम्हें बेर मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। वो परम अमृत, राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, राधा 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 राधा। मन जब लग रहा है तो खुद पकड़ लेगा। आप जबान से राधा राधा करो, ध्यान में राधा राधा है, मन भी राधा राधा कह रहा है, और नहीं पकड़ रहा है तो एक जगह तो चल ही रहा है ना, जिह्वा में, वाणी से तो चल ही रहा है। तो चतुरता पूर्वक निरंतर नाम का अभ्यास करने के लिए या मानसिक जप के लिए पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर मानसिक क्रम है, वो उतर जाएगा उसमें। अगर एकदम मानसिक में तो देखो, आप पद याद कर लो, तो कभी कभी पद शुरू किए तो 1-2 पद में तो समझ में आया कि हम किस पद में हैं, फिर 20 पद निकल गए, समझे में नहीं आया कौन पद गा गए। मन घूम रहा है संसार में और वाणी से पद चल रहा है। धीरे धीरे मन घसीटता है, धीरे धीरे मन आता है। जब मन आ जाता है तो एक लाइन में लड़खड़ा के गिर गया, ओ आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, वो झलक आने लगी। अब आगे क्या लाइन है, क्या पद, सब भूल गया। उसी में आवत सी वृषभानु, एक नाम उच्चारण किया, प्रेम में डूब गया। जी जी बाबा, जैसे कहते हैं मैं इस परंपरा से दीक्षित हूँ, जी। मैं महामंत्र नहीं बोल सकता, मैं युगल मंत्र नहीं बोल सकता, या मैं विजय मंत्र नहीं बोल सकता, तो इन चीज़ों में क्या मतलब जो आजकल समाज में देखो, चल रहा है? हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमें गुरुजी ने नाम दिया है, जो हमें मंत्र दिया है, हमें अंदर जपना वही है। पर किसी भी नाम मंत्र की अवहेलना करना, वो अपने ही इष्ट की अवहेलना होती है। अगर आप देखा हो यहाँ, तो समस्त आचार्यों और भक्तों का पूजन हुआ था, और समस्त आचार्यों द्वारा गाए हुए नामों का कीर्तन हुआ था। हमारे अंदर की निष्ठा है कि हम राधे श्याम के उपासक हैं। हमें जो मंत्र मिला, जो नाम मिला, हमारा प्राण प्रीतम है। अब जैसे आप आए हो, मतलब आप सियाराम के उपासक हो, आप हमसे जय सियाराम, तो हम अंदर से बोले राधे श्याम, वाहे जय जय सियाराम, विराज विराज, आपका स्वागत हम कर रहे हैं ना। जैसे आपको पसंद किया आज हमें बर्फी मिले तो अच्छा रहेगा, तो हम आपको बर्फी पवाएं तभी तो स्वागत होगा ना। अब बोले कुंज बिहारी श्री हरदास, आओ आओ महाराज, अंदर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश,
हमारे आराध्य देव राधा वल्लभ श्री, उन्हीं को ये कुंज बिहारी श्री हरदास रूप में बोलते हैं, उन्हीं को सिया राम के रूप में बोलते, कोई और थोड़ी है। तो हम सब मिलकर के उसी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसी के नाम की आराधना कर रहे हैं, उसी के रूप की आराधना कर रहे हैं, कोई और नहीं है। अगर और है अभी तो समझ में अभी फर्क है, और कोई नहीं है, पर अपनी इष्ट निष्ठा हृदय में रहती है। जैसे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने सब अपने इष्ट में ही तो तन्मयता आएगी, बहुत रूपों में तो तन्मयता आएगी नहीं ना। तो जो गुरु जी ने हमें नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, जो रूप दिया है, हमारी आराधना का अनन्यता का विषय वही है। पर ये कि हम ये बोल ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर राम 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 तो राधा माधव इसमें है, रामे राधा मामे माधव, राम नाम मानो राधा माधव का बीज मंत्र है, हमें क्या परेशानी है। कृष्ण तो हमारे प्राण प्रीतम है, और शिव जो कल्याण स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप, वो तो कृष्ण ही है ना। शिव कल्याण स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, आनंद निधि श्री कृष्ण ही ना। जब हम अपने आराध्य का नाम श्री कृष्ण माना, आराध्य का स्वरूप श्री कृष्ण माना, तो चराचर जगत में मुझे अपने आराध्य देव को ही देखना है, तभी तो हमारी बात सिद्ध होगी। अगर तो श्री कृष्ण को जाना ही नहीं, फिर श्री कृष्ण किसी मेड़ में नहीं बंधे हुए हैं, असीम हैं, अनंत हैं, परमात्मा। आप शिव को भजते हैं तो आप शिव को मानिए, यही श्री कृष्ण बने हुए हैं, यही सब रूपों में विराजमान। शिव ही तो सब स्वरूप में, आत्मस्वरूप में, अब वही भाव मानते, वही स्वामी बनते हैं, वही सेवक बनते हैं, वही लीला करते हैं, दूसरा कोई दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। हाँ, इष्ट निष्ठा जब जागृत होती है तो अपने आराध्य देव के नाम का इतना प्यार हो जाता है, कोई एक क्षण भूलता नहीं। जैसे गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं मीरा जी कि यहाँ बहुत भक्ति की विपरीतता पैदा की जा रही है, जहाँ ससुराल में थी जब, और पति अंतर ध्यान हो गए और देवर का बड़ा अत्याचार स्वरूप प्रकट हुआ, तो महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास उसके पास पत्र भेजा कि आपकी क्या सलाह है, मुझे क्या करना चाहिए। वो पत्र में गिरधर के लिए ही लिखते हैं, और वो उत्तर में कहते, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बहरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्या राम और शिया उनके हृदय में, उनकी वाणी में, तो क्या उत्तर में लिख रहे, जाके प्रिय राम वैदेही। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण नहीं बोले, श्री कृष्ण गीतावली गायन किया उन्होंने, भगवान के परम पर प्रियता उनकी देखो क्या लिख रहे, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यप परम स्नेह। अगर हमारे हृदय की प्रियता, जो हमें गुरु ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, जो आराधना दी, वो हमारा जीवन है, सब रूपों में वही हमारा प्रभु विराजमान है। हाँ, अब जैसे प्रियता, अब संत भगवान आ रहे हैं, अब हमको उसमें झगड़ा थोड़ी करना है, तो वो ये नाम बोले तो नहीं, हम तो बोल नहीं सकते, ये थोड़ी सी अंदर से बात समझनी पड़ेगी। हम आपसे बात करने के लिए कोई बात बोल सकते हैं ना, बात कर रहे हैं ना, आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं ना, सतमार्ग के लिए कर रहे हैं ना, और आप चाहते हैं कि हम सियाराम बोल लें तो आपको खुशी हो जाएगी। हम 5 बार बोलेंगे सियाराम 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 सियाराम, क्योंकि हम जान रहे हैं वही सिया है, वही राम है, जिनकी हम आराधना कोई दूसरा। प्रिया प्रीतम हमारे, तो जब चर्चा कर रहे थे और शियाजू फूल लेकर के जगदम्बा की पूजा के लिए सखियों को जा रहे उसी बगीचे, और सरकार उधर से राम जी लखन जी के साथ गुरुदेव के लिए फूल लेने, जब दोनों के नेत्र मिले, और जब दोनों के नेत्रों को देखा तो वही नेत्र दिखाई दिए जो निकुंज में मिल रहे थे, कोई अलग नेत्र नहीं दिखाई दे, बिल्कुल वही चितवन, वही मुस्कान, वही प्रेम दशा। हमारे ही प्रभु विविध भाव वाले भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए है। मेरे ही प्रभु का नाम राम है, मेरे ही प्रभु का नाम कृष्ण है, मेरे ही प्रभु का नाम शिव है, मेरे प्रभु से कोई अलग है ही नहीं, वही हैं। हाँ, उनके जो भक्त जन हैं वो अपने अपने नाम जो गुरु ने प्रदान किया उस निष्ठा में स्वाद लेते हैं। हमें उनकी निष्ठा में दोष दर्शन भी नहीं करना, क्योंकि वो निष्ठ है, अपने आराध्य देव में, अपने प्रभु में लगे हुए हैं। जैसे कई ऐसे निष्ठावान है, या आपने कहा राधे सीताराम, बोलेंगे राधे श्याम, तो दोनों को चित्त में लाना चाहिए कि जिसका नाम राधे श्याम वही सीताराम, जिसका नाम सीताराम वही राधे श्याम है। बहुत बढ़िया है, हमारी इष्ट राधे श्याम है, आपकी इष्ट सीताराम, दोनों बोले तो राधे श्याम तुम्हें सुनाई दिया, सीताराम हमें सुनाई दिया, आनंद से दोनों गले मिले, कोई परेशानी नहीं। पर भगवान नाम उच्चारण करने में, जैसे कोई कृष्ण उपासक है और शास्त्र नाम है तो उसमें सब है ना नाम, विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम है ना,
चाहे वो राम उपासक पाठ करे, चाहे वो कृष्ण उपासक पाठ करे, चाहे वो शिव, अगर गोपाल शास्त्र नाम करता है तो उसमें शिव भी है, भगवान श्री कृष्ण का नाम, उसमें राम भी है, उसमें सीता भी है, उसमें कृष्ण भी है, उसमें प्रियाजू भी है। तो थोड़ा सा समझ ले कि हम गोपाल शास्त्र नाम में जब पाठ करेंगे तो जब राम श्री आएगा तो हम हटा देंगे क्या? बात समझो। अच्छा, आप सिया राम के उपासक है, जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करेंगे और जब आप और भी स्तोत्र करेंगे तो उनमें भगवान नाम विविध तो उनको आप हटा देंगे क्या? तो इसका मतलब मेरे ही प्रभु के नाम है। बस जब तक प्रभु से अपनापन गाढ़ नहीं होता तब तक ये थोड़ा थोड़ा कि वो तुम्हारे इष्ट हैं, और झगड़ा भी होते देखा गया, नहीं झगड़ा होता भाई, वही श्याम है, वही गोरे हैं, वही वही राम है, वही, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। जिधर देखो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव। ये झगड़ा का कहीं मतलब नहीं, प्रियता का होता है। जब जड़ चेतन में भगवान को जो देख लिया उसमें फिर अब कोई भेद तो नहीं। पर गोस्वामी जी जब वृंदावन आए और जहां देखे वहीं मुरली मनोहर और प्रियाजू, प्रणाम करते पर कहते हम साष्टांग दंडवत करके एक बार अपने मन की पूरी करना चाहता हूं, आप ही हो, मुझे संशय नहीं, पर मुरली हटाओ और चंद्रिका हटाओ और सियाराम के रूप में दर्शन। ऐसा ही किया प्रभु ने। बस मुरली हटनी थी, सारंग विराजमान हुआ, राम जी हो गए राज मुकुट सिया जी के। कोई और अंतर नहीं है, निरंतर हमारे ही प्रभु का सब एक है, लीला विलास। प्रतीक भारद्वाज जी लखनऊ से। राधा राधा श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, पिछले बीते महीनों में वृंदावन आने की कृपा हुई और नियमित नाम जप कर रहा हूँ। जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन भी महसूस कर रहा हूँ। महाराज जी, प्रश्न ये है कि दीक्षा लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और ये कैसे पहचाने कि कौन सही गुरु है हमारे लिए? जिसके दर्शन से, जिसके संभाषण से, जिसके चिंतन से हमारे अशत वासनाएं नष्ट होने लगे, हमको गलत आचरण चुभने लगे, जलन पैदा करने लगे कि ये जो अभी तक हुआ अब नहीं करेंगे, मेरे द्वारा ये क्या हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा जिसके दर्शन से, संभाषण से, जिसके चिंतन से असत वृत्तियों का नाश होने लगे, असत आचरणों से बचने की हमारे अंदर भावना होने लगे, सबसे पहली पहचान ये संत संग हो रहा है। संत संग का तात्पर्य होता है असत क्रियाएं, असत चिंतन, असत वार्ता, असत भाव, इनका नाश होना। तभी तो सद्भाव, सतचिंतन, सत्क्रियाएं सत्संग के द्वारा प्राप्त होती हैं। संत वही जिसके दर्शन से, संभाषण से, चिंतन से हमारी अशद वासनाएं मिटने लगे, सद्वासना जागृत होने लगे। रही गुरु की पहचान, तो देखो विद्यार्थी कभी शिक्षक की परीक्षा नहीं ले सकता, उसकी योग्यता को नहीं जान सकता क्योंकि वो विद्यार्थी है। अब हम किसी सिद्ध महापुरुष की स्थिति को कैसे आकलन कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, मन है, वो प्राकृतिक चिंतन करने वाला है, तो हम प्रकृति जनित ही बातों को जान सकते हैं। भाई सामने शरीर देखेंगे, उसका रूप देखेंगे, उसकी बात देखेंगे, जितनी हमारी बुद्धि पकड़ पा रही है, और इन सब से परे स्थिति होती है। शरीर कितना भयानक दुख से वर्तमान में ग्रसित है, कोई बाहरी ऐसी बात हो सकती है जो तुम्हें लगे कि ऐसा सब होते, वो एक परमानंद की अद्भुत स्थिति में अंदर से, वो तुम देख ही नहीं सकते। तो गुरु तत्व ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ये पांच भौतिक मूर्ति है, ये दुखमय है, और आप देख सकते हैं इन नेत्रों से और मन से और बुद्धि से, तो आप इसी की क्रियाओं को देख सकते हैं, इसी को देख सकते हैं। वो है कैसा? जो गुरु है वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। अब बोलो हमारी स्थिति नहीं कि हम ऐसे महालक्षणों को देख पावें, तो क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें कि आप ही हमारे गुरु हो। गुरु ही भगवान होते, भगवान ही गुरु होते। कोई व्यक्ति किसी का गुरु नहीं बन सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। दोनों बात समझ लिए। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप जिस रूप में गुरुदेव रूप से मिलना चाहते हो, या आप हमारे पास आ जाओ
या हमको आप घसीट लो, तो वो जब पहुंचाएंगे या वो जब आपको वहां पहुंचा दें या उनको वहां पहुंचा दें, उसमें कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि भगवान के अनुग्रह से ही सद्गुरु रूप भगवान की प्राप्ति होती है। पर हम सत्संग या संत संग का लक्षण इन 3 बातों से जान सकते हैं। हाँ, हमारी क्रियाएं, हमारा चिंतन और हमारी जो भी भावनाएं, वो सब सत्य की तरफ चलने लगे तो समझ ले कि हमारा संत संग हो रहा है। और यदि ऐसा नहीं तो या वो संत नहीं है या फिर हम उनकी आज्ञा पालन नहीं कर रहे। दोनों बात हो सकती है। अब रसोई बना के दे दो, आप पाओ ना तो फिर क्या है। तो ऐसे मंगलमयी अनुभूत बातें उनकी जो निकल रही, उनमें उनकी सामर्थ्य है। आप उनको स्वीकार तो करो, तो देखो जो आप नहीं छोड़ पा रहे थे उनकी सामर्थ्य से छोड़ दोगे। उन वचनों के साथ सामर्थ्य है, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। जो संत महापुरुष जन होते हैं उनकी वाणी में सामर्थ्य होती है, वो सुनते ही आपको अपने रंग में रंगने लगेंगे, सत में लगाने लगेंगे, क्योंकि उसके साथ पावर है। हाँ, यदि आप उनकी आज्ञा के विपरीत आचरण करेंगे तो फिर जो पावर ग्रहण करने की सामर्थ्य वो हट जाएगी, फिर आप 10 वर्ष उनके समीप रहो तो भी लाभ नहीं मिलेगा। बात समझनी है। अगर बात मान गए तो 10,000 कोस दूर से भी उनकी बात में वो सामर्थ्य कि आपको उठा देंगे। तो बकाया पूर्णतया परिचय तो जैसे भगवान के लिए सोई जाने जे देव जनाई, ऐसे संतों के लिए है, वो अपना स्वरूप जनवा दें तो आप जान जाओ, नहीं तो ऐसे नहीं जाना जा सकता। क्योंकि मन बुद्धि नेत्र हमारे जो भी है ये सब प्राकृतिक है और स्थिति चिदानंद होती है। तो चिदानंद में स्थिति को चिदानंद के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो सोई जाने जे देव जनाई, अगर जान गए तो जानत तुम वही हो जाओगे जो है। बस ये। रश्मि जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब जीवन में बहुत परेशानी और दुख घेरे हुए हैं और हर संभव प्रयास के बाद भी नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे में कैसे धैर्य बनाएं, कैसे धीरज? ऐसा मत सोचो कि हम दुखों से निपट ही नहीं सकते। हाँ, नाम जप नहीं है, भगवद आश्रय नहीं है तो पक्का आप नहीं निपट सकते, आप डूब जाओगे दुखों में। अगर भगवान का नाम है, भगवान का आश्रय है, तो हर दुख से निपटने की सामर्थ्य है। पक्की बात समझ लीजिए। अब आजकल लोगों को विश्वास होता है ये छूछा वाली बातों में, नहीं होता है, थोड़ी राख दे दे चाहे चूल्हे की दे दे आप खुशी हो जाओगे। हाँ, आप खुशी हो जाओगे कि अब तो हम निरोग हो गए। और हम कह रहे जड़ मूल से रोग का नाश करने का, भवरोग का नाश करने का उपाय राधा राधा कहो, राधा राधा कहो। तो ये समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा, इसमें आपको कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे इधर उधर करके तो फिर वो बात नहीं बनेगी। सत्य वस्तु को स्वीकार करो, हृदय से भगवान का आश्रय और नाम जप, तो पूर्व के जो हमारे पाप कर्म से हमें दुख आ रहा है हम उसे सह लेंगे और आगे हमसे पाप हो नहीं रहे और भगवान का भजन करें तो आनंद आ जाएगा, आगे आनंद आ जाएगा। अभी देखो, हम लोग अपने शरीर को मैं मान रहे हैं, शरीर सुख सुविधाओं को ही सुख मान रहे हैं, अपने को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जब प्रभु के ऊपर समर्पित हो जाया जाता है, देखो प्रभु इतना प्यार करते हैं। हम पीछे वाले में बताया था, अगर माँ की गोद में सर रख देना और दुलार करती तो आधा कष्ट तो उसके दुलार से चला जाता है, नहीं चला जाता, और कोई बात नहीं। ऐसे जब तो ऐसा लगता है कोई मेरा है। अनंत माताओं जैसा प्यार प्रभु और लाडली जो, तो भला कैसे कष्ट रहेगा। नहीं, आओ कि मैं आपकी हूं, आप मेरे हो। और जब कभी भयानक पीड़ा और कष्ट ऐसा होता है ना, तो श्री जी वहां रहने ही नहीं देती कष्ट की जगह में, आनंद में। तब लगता है कि जीवन का लाभ तो यही है। जैसे आपका ऑपरेशन होना हो और इंजेक्शन लगा दे तो आपका ऑपरेशन हो जाए, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप है ही नहीं वहां, बेहोश हो गए। तो जो मन एक दवा से इस कोटि का हो सकता है, वो भजन से किस कोटि का हो जाएगा। अब मन उस दुख का भोगने वाला है नहीं, वो श्री जी के पास है, तो शरीर तो कोई फर्क नहीं। हमें ये चाहिए, ये अध्यात्म के द्वारा मिलता है। क्योंकि एक दुख निवृत्त हो जाए तो हमारा काम नहीं बनेगा, लाइन लगी है नहीं, दुख पे दुख, जिधर देखो उधर समस्या ही समस्या। कोई एक ऐसी बात हो जिससे सब समस्याओं का समाधान हो जाए, वो है भगवान का आश्रय। जैसे मछली को समुद्र में छोड़ दो ना, आनंद मगन हो गई, तो सुखी बीन जिमि नीर अगाधा तिमि हरि शरण न एको बाधा। भगवान की शरण में हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का नाम और सहो। भगवान अवतार लिए तो लीला में देखा कि दुख वाली बातें हुई कि नहीं। साक्षात देवताओं से प्रकट हो रहे पांडव जन, कितना कष्ट पा रहे। संसार दुखमय है भाई, अगर दुख मिल रहा चुपचाप सहो, नाम जप करो, आगे बन जाए।
अब हमको ऐसी कोई गंदी योनि न मिले, ऐसी जगह जन्म न हो जहां हम भारी कष्ट उठाएं। अब हम अगर जन्मे भी तो ऐसे बुद्धिमान मनुष्य के रूप में जन्मे कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का मंगल हो और हम स्वयं आनंदित हो और नहीं अपने भगवान के पास चले जाएं। दो में एक बात हो, अगर जन्म हो तो ऐसा हो जो समाज को प्रकाशित और सुख देने वाला हो, भगवत भजन में लगे और जगत का मंगल, माता पिता परिवार सबको सुख प्रदान करने वाला हो। अब ऐसा राक्षसी जीवन तो नहीं होना चाहिए, माता पिता को दुख, समाज को दुख, हिंसा वृत्ति के द्वारा, व्यभिचार वृत्ति के द्वारा दूसरों को दुख, ये तो ऐसा जीवन तो ना हो तो अच्छा है। तो अपने को अब सुधार करना है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए हमें उन्नतिशील होना है। जहां आ गए इससे नीचे न गिरे मनुष्य योनि से, और आगे बढ़े भगवदानंद की तरफ बढ़े। जय सिया राम, जय श्री राम। आराम से पहले जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, अयोध्या जी में जो राम मंदिर अभी बन रहा है उसमें ये फाइनल हुआ है, इसी में 4 फीट की प्रतिमा विराजमान होगी महाराज जी वहाँ। धनुष भी रहेगा क्या? नहीं, धनुष वगैरह तो वो आएंगे, खिलौने के रूप में आएंगे, सोने चांदी। अच्छा, क्योंकि तूणीर है ना, ये तूणीर हाँ, है। ये महाराज जी कह रहे हैं कि तुनीर है तो धनुष भी। अच्छा, क्या है कि जैसे बाल रूप में भी है ना, तो जैसे तूणीर ना होता तो अब जब तूणीर है तो शारंग धनुष का भी चाहे कंधे पे विराजमान करो, या मुझे लगेगा कि पूर्णता नहीं, छोटे रूप में भी है तो तूणीर है ना। भगवान बाल रूप में भी धनुष अभ्यास तो कर है। हाँ, तो हमारे जो हृदय में प्रेरित कर रहे हैं कि बाल स्वरूप तो है ही ना, अगर ये नहीं तो चलेगा। अगर तूणीर तो फिर शारंग धनुष चाहे कांधे पे दीजिए, और या फिर आप पास में रख दीजिए, पर होना आवश्यक है। सारंग धनवा, बाल्यावस्था में भी चारों भाई अगर खेलते भी हैं, आपका स्वरूप ही है, श्री राम जी का स्वरूप ही है कि तूणीर पीठ पे सारंग, चाहे वनवास में गए हो चाहे, तो अगर ये ना होता तो मान लेते कि बाल रूप में प्रभु खेल रहे खिलौनों को, पर तूणीर है तो सारंग। आप बताओ ना, सारंग धनुष एक प्रतीक है ना तूणीर। जिस क्षण प्रभु का स्मरण है वही जीवन है, नहीं तो मृत्यु है। जीवन क्या है वो अज्ञान के कारण जीव नहीं जान पाता है। बहुत अमूल्य समय मिला हुआ है और इसकी सार्थकता एकमात्र प्रियालाल के स्मरण में है। ये तो बिगड़ेल है, अंजलि में भरा हुआ जल कब निकल जाए, पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे ही शरीर है। बस जिस समय लाडली जी की सेवा बन रही, उनका चिंतन बन रहा है, समाज को भगवत स्वरूप मान के सेवा बन रही, यही सार्थक है। ये तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, हमारा या आपका या किसी का भी। इसका नाम ही है मृत्युलोक। यहाँ से सब बिछुड़ेंगे, सब छूटेगा। एकमात्र भगवत स्मरण और धर्म पूर्वक किया हुआ आचरण वही जीवन है। अन्यथा जीते जी भी वो व्यर्थ जीवन है। वो तो सार बात है भगवत स्मरण, प्रियालाल का स्मरण। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधा से सठ बिसलेहि। ऐसी दुष्टता है कि हम अमृत पान के लिए मनुष्य जीवन में आए। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, चरणामृत, ये सब अमृत है। वो भूल करके हम विषय भोगों में लग गए। यही हमारा पलट सुधा से सठ बिसलेहि। ये दुष्टता, ये सठता भगवत विमुख करके मन में आता है खूब भोगे। कितने दिन शरीर छूटेगा। नाम नहीं कमाया, धर्म से नहीं चले तो अपराध और बन गया, गति और बिगड़ गई, जीवन का लाभ क्या मिला।
पर हमारे अज्ञान दृष्टि वर्तमान में रहती है ना, ये अभी तो चकाचक है। हाँ, धर्म पूर्वक है तो ठीक है, अधर्म पूर्वक है तो दिखावा है, वो तुम्हें बहुत दुख देने वाला है। आज नहीं तो कल इस बात का अनुभव हो जाएगा। अगर प्रभु में मन है तो शरीर भयानक कष्ट से पीड़ित हो तो भी क्या। आप सब प्रियालाल के निज जन हैं। जीवन की सार्थकता जो सेकंड भगवत स्मरण में गया वही सत्य है, वही आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। और जो समय अधर्म आचरण में जा रहा है असत्य है, और वही तुम्हारे बड़े दुख का कारण बनेगा, बड़े दुख का कारण। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मनुष्य जीवन बचने के लिए मिला, बच जाओ, नहीं किस किस योनि में जाना पड़े, क्या क्या दंड भोगना पड़े। काल मृत्यु, भयानक पीड़ा, भयानक कष्ट, ये हमारे अधर्म आचरण से होते हैं। जो हो चुके हैं वो जमा है, नष्ट नहीं होने वाले, तुम्हारे पुण्यों से नष्ट नहीं होने वाले, भजन से नष्ट होंगे। जो पाप कर्म है, जितना भगवान के आश्रित होकर भजन करोगे वो नष्ट हो जाएंगे। और ये जन्म उन्हीं को नष्ट करने के लिए मिला है। पर भूल ये हो जाती है कि हमें पूरी गोदाम में आग लगाना था, हम और गोदाम में स्टॉक जमा कर लिए, फिर वो दुख का अज्ञान के कारण उसको लगता है सब बकवास है। लेकिन जब फल आता है तो क्यों आया, आप तो बड़े सुंदर ढंग से सुख चाहने की हर व्यवस्था कर रहे थे, फिर दुख क्यों आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। पाप कर्म, वो बच जाए हम उस कर्म से। इसीलिए सत्संग है, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय है। साधु महात्माओं का संग परमार्थ वस्तु के लिए है, ये छूछा के लिए नहीं है। ये इसके लिए नहीं कि कोई जंतुर बांध दो दुख मिट जाए, कोई ऐसा है। हम बार बार इसलिए इस संबोधन को करते हैं कि आप लोग भ्रमित मत होइए। आपके पास राधा नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, भगवान नाम है। धन्वंतरी जी आयुर्वेदाचार्य हैं, स्वयं भगवान के। उन्होंने आयुर्वेद को शोध के निकाला कि जो अच्युत कृष्ण गोविंद माधव ऐसा उच्चारण करता रहता है वो समस्त रोगों का नाश कर सकता है। जो आप क्यों नहीं नाश कर रहे हो, हमारी चाह नहीं है। क्या समझते हो, ये किडनी पिडनी कोई चीज है क्या। पर श्री जी नहीं मिलेंगे तो सौदा कितना घटिया हुआ। आज नहीं तो कल छूट जाएगा ना, ये आज नहीं तो कल छूट जाएगा, इसका समय तो है ना। फिर हमने क्या किया, बहुत बड़ा घाटा कर लिया। जहां श्री जी मिलनी थी वहां नासवान शरीर में ताकत झोंक दी, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर दिया। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध संतों को देखो ना, बड़े बड़े कष्ट स्वीकार किए हुए, और जिन पर करुणा कर दी उनके कष्ट दूर हो गए। लेकिन आप भोग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं ये भगवान का लीला विधान है। चुपचाप शांत नाम जो आपको रोग है, अस्पताल में जाओ, दवाई अच्छे डॉक्टर लो, दवा लो। हाँ, जड़ से दुख मिटाना चाहते हो तो अध्यात्म मार्ग है, भगवान का आश्रय लो। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, वो करुणामय है, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। सारे दुख मिट जाने का मतलब यही जो हम आपसे कह रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं है। और वर्षों से प्रक्रिया चल रही, तुम ये बात समझ लो, बिना पैसे के, बिना किसी मेहनत के सब दुखों का नाश करने का उपाय है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। राधा राधा झूमो नाचो गाओ। सच्ची बात कहते हैं। जैसे बच्चे को पीड़ा हो और माँ ऐसे ऐसे करने लगे ना, तो बहुत कुछ पीड़ा तो इसी में चली जाती है। माँ के गोद में ऐसे दुलार, जब जीव भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है ना, तो ये लौकिक दुख उसे विचलित नहीं कर पाता। थप्पड़ लगेगा तो लगेगा थप्पड़, पर उसका दुख नहीं होगा। पीड़ा उसकी लगेगी, गर्मी तो गर्मी लगेगी, सर्दी तो सर्दी लगेगी, पर उसकी व्यथा नहीं होगी। बस भजन व्यथा को मिटाता है। व्यथा मिट गई तो परमानंद में अनुभव, परमानंद में डूबा हुआ है। हमारा ये ना स्वरूप है और ना हमारा जीवन है। चंद मिनट का ऐसे स्वप्न जैसा गया। देखो आप 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष व्यतीत हो गए शरीरों के ना, 50 वर्ष व्यतीत हो गए। जरा सोचो, और अभी लगता है कि आप 50 वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो। जरा संख्या पे आओ, आप 25 वर्ष अभी तो क्या है, अभी तो भूमिका बनी जीने की। तो भूमिका जीने की बनाते बनाते मृत्यु हो जाती, कुछ हाथ लगता नहीं लगता। ये मकान बना लिया, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, ये रुपया बैंक में जमा हो गया, हाँ बढ़िया, सब बढ़िया। बोले बहुत चतुराई से सब कर लिया, अब जाने का नंबर आ रहा है। आए थे जिस काम के लिए उसमें क्या किया, बोले 0 0, कोई नंबर नहीं। तो यहाँ जो कुछ है वो सब जाएगा नहीं, गुणा खत्म। अब भयभीत हो गया, अब तो जो जो था वो सब छूट रहा है, ये भी छूट रहा है।
फिर दुर्गति होती है। इसलिए एक बात बस, हमें तो जो गुरुजनों की कृपा समझ में आई, जो नाम प्रिय हो, जैसे अपना तो प्राण है राधा नाम, जो नाम प्रिय हो, मन लगे न लगे नाम जप करो और अंदर से भगवान का सहारा ले लो, भरोसा ले लो। वो हैं तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे बाहर हैं, सब जगह विराजमान है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांति के चतत। वो बाहर हैं, भीतर हैं, दूर हैं, नजदीक हैं, जैसी भावना करो, उनका भरोसा हो और नाम जिह्वा में चल रहा हो, अभी अभी जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त। भरोसा है हमें शरीर का, धन का, लोगों का, और चिंतन हो रहा है विषयों का, यही मृत्यु है। अभी अभी मृत्यु में ही तुम विचर रहे हो। जिन हरि भगति हृदय नहीं हानि, जीवित सब समान थे। वो मुर्दे के समान प्राणी माना जाता है। बस सबसे प्रार्थना यही है, जो अगर कृपा न होती तो आप आते क्यों? कृपा न होती, हमारी लाडली जी की कृपा के बिना आप हमसे नहीं मिल सकते, क्योंकि हम नौकर हैं उनके। अगर उनका आदेश नहीं, उनकी स्वीकृति नहीं, तो आप न धाम में आ सकते हैं, ना आप सोच सकते हैं, ना हमारी बात सुन सकते हैं, ना आप हमारे सामने आ सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन नहीं है, ये महारानी का। अब वो चाहे मिलवावें, वो चाहे बुलवावें, वो जो जैसे वैसे। तो जब आप आए हो तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन। आप धाम आए, महारानी जी के महल आए हैं। ये नित्य किशोरी, नित्य किशोर का नित्य विहार स्थल वृंदावन धाम। वहां हम लोग उनके बिके हुए सेवक हैं, बिके हुए हैं। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, न स्वर्ग की, न मोक्ष की, न देह की, न लोक की, न परलोक की, महारानी के बल पर हमारा जो कुछ हो सब किशोरी जी। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे तवा। हर जन्म हो, हर जन्म में किडनी खराब हो, पर अलवेली सरकार लाडली जी के सिवा और किसी की तरफ आंख उठा के देखने की, ये कि हमारा सुख बढ़ जाए, हमारी किडनी ठीक हो जाए, कदापि न हो। इन्हीं गलियों में दुख पाते हुए श्री जी का स्मरण करते हुए बीती, तो हर जन्म में ऐसा हो, बार बार जन्म हो, और वृंदावन रजोप सेवी ब्रजवासियों की जूठन पाऊं, और प्रिया प्रीतम की जय जयकार को। मुझे क्या परम पद चाहिए मुझे कौन सा सुख चाहिए जो भगवान नारायण की शरण में है, जिसने स्वामी भगवान श्री हरि को माना है, तो आप देख लो ना, तो लौकिक और पारलौकिक समस्त उन्नति के लिए ये जो हमें संत समागम मिला है, साधु सेवा मिली है, उनकी आज्ञा पे रहें। अक्षरशः उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, मन की प्रेरणा पर विचार करने की जरूरत है कि गुरुजन और शास्त्र के अनुकूल है कि नहीं। पर गुरुजनों की आज्ञा पर बिना ही विचारी करी शुभ जानी। वहां तो जैसा बोला जा रहा है अक्षरशः वैसे ही करो, तो बड़ी बहुत जल्दी हमारे अंदर हृदय में पवित्रता आ जाएगी और भगवत तत्व की तरफ आकर्षण होने लगेगा। संतों की वाणी से ही प्रभु की तरफ आकर्षण होता है, नहीं तो विषयों की तरफ आकर्षण। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान। तो संतों की आज्ञा में रहो, ये बहुत बड़ा लाभ है। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं।
तो एक लाइन सुनानी है। हाँ, सुना। सूरदास जी को पद हो जी तो सूरदास जी भजन करते जी जी तो लाला कहते बाबा तू काय को इतना भजन करे, तो ऐसी का तेरी अभिलाषा तेरे आगे पीछे तो कोई है ना, तू इतना भजन काय को करे। जी जी तो सूरदास जी कहते लाला सुन, जी मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले जी अपमान गले सो भगानो पड़े, जी जल भोजन की परवाह नहीं जी व्रत रह कई नेम निभानो पड़े। जी अब लाश नहीं सुख की कुछ भी जी दुख नित्य नवीन उठानो पड़े। हाँ ब्रज भूमि से बाहर किंतु मेरे लाला ब्रज छोड़ कहीं नहीं जानो। चल सार बात तो यही है सर। धन्यवाद धन्यवाद। जय गिरिराज जी की जय, गिरिराज जी की जय।